एपिसोड 6। क्या हम मेंटली हेल्दी हैं? कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है कि हम मेंटली हेल्दी हैं या नहीं? इस बारे में क्या कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे हम सभी सहमत हों? देखिए, मन में अगर कोई बेचैनी हो तो कोई ना कोई विचार या कोई ना कोई समस्या मन में चल रही होती है, या फिर मन में कोई प्रश्न होता है कि उसने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने कुछ भी बोला ही क्यों, मैं चुप क्यों नहीं रह पाती, ऐसा क्यों नहीं हो रहा या वैसा क्यों नहीं हो रहा, वो ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, उसको मैं क्या कहूँ, वो मुझसे ऐसा क्यों कहता है, उसको ऐसा कहने से रोका कैसे जाए, इससे उससे ये बात की जाए या ना की जाए तो कैसे की जाए। तो मन की बेचैनी के पीछे कोई ना कोई विचार होता है, समस्या होती है, और उस विचार के 36 नाम हो सकते हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, लोनलीनेस, अनहैप्पीनेस, सिंपली फीलिंग बैड, ह्यूमिलेटेड, हर्ट, कुछ भी कहा जा सकता है। एक शब्द में कहें तो कह सकते हैं कि मन अनईजी है, मन बेचैन है। और हेल्दी माइंड वही है जिसने अपनी हर समस्या को जाना हो और उसके कारण को देख लिया हो और उपाय कर लिया हो। नहीं तो मन अनहेल्दी है। और मैं अपने अनुभव से जानती हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आपकी हर समस्या, हर बेचैनी, हर विचार को पकड़ा जाए और उसकी जड़ यानी रूट कॉज दिखाई जाए, यानी उसके कारण आपको दिखाई जाए और आपके मन से उसकी जड़ कट जाए। 2005 तक जब मेरी उम्र 50 साल की थी, मेरे मन में भी प्रश्नों के कांटे थे, उलझनें थी, समस्याएं थी, और मैं करीब करीब 30 साल की उम्र से अपने मन की समस्याओं के हल कहीं कहीं खोजती रही, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। और फिर मैं आरसी से मिली, क्योंकि 30 की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक यानी 20 साल मैंने इतने लोगों को पढ़ा था, सुना था, तो मैं दूसरे लोगों और आरसी की बातों में शायद फ़र्क को देख सकी। मैंने जो स्पष्टता, प्रैक्टिकलिटी, समझाने का सटीक ढंग और एक स्टार्ट टू फिनिश की अप्रोच आरसी की बातों में देखी, वो मुझे उससे पहले किसी की बातों में नहीं दिखी थी। और फिर तभी मैंने खुद सीखते हुए भी दूसरों को बताने का काम भी शुरू कर दिया। ये काम मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे दिखा कि कहीं भी और सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं। खैर, मेरी इन बातों में जिसको स्पष्ट संभावना दिखे वो अनुभव करके जान सकता है, यानी वो इस अनुभव को जी सकता है जहाँ मन में कोई प्रश्न ना हो, मन में कोई विचार, मन में कोई बेचैनी ऐसी ना हो जिसके लिए मन उसका उत्तर या उपाय खोजता रहे। वही तो मन के स्वस्थ होने की स्थिति है, वही मन की सहजता की स्थिति है। मन में बेचैनी हो, दबे हुए प्रश्न हो और ऊपर ऊपर आप कुछ भी करते रहें, तो उस मन को हम स्वस्थ मन नहीं कह सकते। और अब देखते हैं कि हमारा मन अस्वस्थ हुआ कैसे, कहाँ बुनियादी भूल हुई। ना चाहते हुए भी हम सभी परेशानी झंझट में फंस जाते हैं। लाख मंथन करें फिर भी पता नहीं लग पाता कि आखिर हमारे मन ने जो नहीं चाहा वो हमारे मन के साथ हुआ कैसे। अभी तो इतना ही काफ़ी है कि हम जान लें कि मन की बीमारी की वजह किसी भी विचार की जकड़न है। विचारों की जकड़न यानी फिक्सेशन ऑफ थॉट्स। और उपाय के तौर पर आपके मन को पूरे मन से हर जकड़न यानी हर फिक्सेशन को देखना है, और फिर जकड़न देखते ही जकड़न छूटने का काम करना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद हो ही जाता है। यानी अगर हम अपने थॉट्स की फिक्सेशन को फिक्सेशन की तरह देख लें तो वो थॉट्स फिर फिक्सेशन नहीं रह जाते, फिर हमारे वो थॉट्स तरल हो जाते हैं। तरल यानी जो फिक्स्ड नहीं है, तरल यानी लिक्विड, तरल यानी पानी की
पानी की तरह, या कह सकते हैं विचारों में तरलता होना मतलब विचारों में फ्लेक्सिबल होना। तो मूल प्रश्न यह है कि नहीं चाहते हुए भी आखिर हम उन विचारों में जकड़े ही क्यों गए, जिसकी वजह से हमें बरसों बरसों या सारी उम्र दुख, निराशा, तनाव, खालीपन, व्यर्थता का एहसास झेलना पड़ता है। मानवता 4 लाख साल पुरानी है शायद। शब्द, भाषा और विचारों का अधिक विकास हुआ है 4-5 हज़ार सालों में ही। और पिछले 4-5 हज़ार सालों में न जाने कितने लोगों ने पता नहीं किस किस ढंग से अलग अलग विचारों को अपने भाव के अनुसार जन्म दे दिया। अब हमारे पास निजता के बारे में, व्यावहारिकता के बारे में, सामाजिकता के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में, जीवन के परम उद्देश्यों के बारे में हजारों लाखों विचारों का, विचारधाराओं का भयानक संग्रह हो गया है। और जैसे बच्चा पकड़ लेता है किसी बात को कि इस कुर्सी ने मुझे मारा, इसे वापस मारो, तो जब तक कुर्सी को आप ना मारो तब तक बच्चा राज़ी नहीं होता। इसी तरह आपके मन ने भी जाने अनजाने में किन्हीं विचारों को पकड़ा हुआ है, और यह है दिमाग के लिए एक महाचक्रव्यूह। और हम उसी चक्रव्यूह में फंसे मनों से, यानी अपने माँ बाप से, मित्रों से, परिचितों से, रिश्तेदारों से, पुस्तकों से, गुरुओं से, अपने अनुभवों से ना जाने किन किन विचारों को ना जाने कितना कितना, ना जाने कब कब पकड़ लेते हैं। और वो जाने अनजाने में पकड़े हुए विचार हमारे जीवन का पक्का ज्ञान बन जाते हैं। और तब विचार मन में बसे विचार की तरह नहीं रहते, बल्कि मन का ही हिस्सा बनकर मन को जकड़ लेते हैं। इसीलिए विचारों के आधार पर जीवन जीने के लिए यदि ये ज्ञान तरल है तो जीना आसान हो जाता है, यदि ये ज्ञान जकड़न है तो जीना मुश्किल हो जाता है। हर विचार किसी के मन का भाव है, किसी खास बहते समय में, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति के बारे में। और वो विचार भी कोई अपने में संपूर्ण नहीं है, एक पहलू मात्र है। और ना केवल समय बल्कि सब कुछ ही तो बह रहा है, बदल रहा है। यानी आपका मन, दूसरे का मन, स्थितियाँ, वस्तुएं, सब कुछ ही तो बदल रहे हैं। यदि आपका मन अपने मन के हर विचार को इस वास्तविक रूप में देख ले तो आपका ज्ञान तरल है। खैर, अभी तो प्रश्न यह है कि तरलता को कैसे समझा जाए और क्यों समझना है तरलता को। अगर हम जकड़न के कुछ एग्जाम्पल्स और उसके भयानक परिणाम देख लें तो शायद तरलता को समझना आसान हो जाएगा। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे जकड़न के कुछ एग्जाम्पल्स।